बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल के मुख्य सचेतक बनने के बाद राजद के कद्दावर नेता मिथिला के लाल अब्दुल बारी सिद्दीकी जब पहली बार दरभंगा पहुंचे तो ऐसा स्वागत हुआ कि सड़कें ठप हो गई, हॉल खचाखच भर गया। खास बात यह रही कि अक्सर गुट में बटा दिखाई पड़ने वाला जिला राजद का परिवार एकजुट दिखाई पड़ा। अली अशरफ फातमी से लेकर ललित यादव तक एक मंच पर अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ खड़े दिखाई पड़े। दरअसल ये सारी पहल थी भोलू यादव की। राष्ट्रीय जनता दल के चर्चित युवा नेताओं में शुमार भोलू यादव ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के स्वागत के लिए दल से ऊपर उठकर नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। आयोजन की सफलता का अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। बाजार समिति से लेकर जुबली हॉल तक सैकड़ों मोटरसाइकिल का काफिला अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ चल रहा था। जब वो कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो शेरे बिहार जिंदाबाद के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा है। निभाने वाले भाई भोलू यादव जी, चूंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, हो सकता है कि थोड़ा ऊब भी गए और मान लीजिए कि आप उबे हो या ना उबे हो, मगर हमारे पत्रकार बंधु को इस इंतजार में है कि जल्द से जल्द ये प्रोग्राम खत्म हो जाए। तो अब इन्होंने और मंच पे जितने हमारे पार्टी के, माफ कीजिएगा सबका नाम हम विनोद मिश्र जी से लेके सब लोगों का, हमारे मेहर साहब, सब लोगों का बिना नाम लिए हुए मैं माफी चाहता हूँ। सभी मंच पे बैठे हमारे सम्मानित नेतागण, मंच के नीचे बैठे वैसे हमारे साथी जिन्होंने मुझको सुख में दुख में साथ देकर इस मंच तक पहुंचाया है, इस लायक बनाया है, वो सभी हमारे भाई। ये भोलू जी, मुझसे इन्होंने बहुत अनुरोध किया कि प्रशिक्षण शिविर नहीं, प्रशिक्षण शिविर नहीं, आप क्या अभिनंदन समारोह, ये अभिनंदन समारोह हम लोग दरभंगा में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। आप इसमें आप समय दीजिए। मैंने इनको लाख मना किया कि मैं आज तक अभिनंदन समारोह में शामिल नहीं हुआ। जब मैं फिनांस मिनिस्टर था, नेता विरोधी दल था, दर्जनों विभाग में मंत्री था, तो किसी ने कोई हमारा अभिनंदन नहीं किया। मगर अब आप जो ये अभिनंदन जो कर रहे हैं, अभिनंदन तो तब किया जाता है कि जब जिस पद पर हम आए और कुछ अच्छा काम कर लें जो समाज के लिए सीख हो, तो और जो कार्य किया अच्छा उसका हौसला अफजाई के लिए अभिनंदन होता है। मगर फिर भी इनके आग्रह को बहुत ज्यादा हमने कहा कि भाई अगर बहुत टाल देंगे तो हो सकता है कि इनको बुरा लगे, मगर इसी बहाने जिला भर के कार्यकर्ता नेता सब यहाँ आए। मेरा मानना है कि अभिनंदन समारोह वगैरह के फेर में कम पड़ी, और अगर पार्टी में सच क्या कमी है, क्या करना है, उसके लिए वही लोग शामिल होंगे जो बुलाए जाएंगे। और प्रशिक्षण शिविर के समाप्त होने के बाद जो है मीडिया वाले भाइयों को बुलाया जाएगा, इस तरह से नहीं बुलाया जाएगा। अब अगर मुझको लगता है
यहाँ तो 2 दिन का प्रशिक्षण का जिम्मा तो हमारे फातमी साहब भी उठा ले सकते हैं खर्चा। और नहीं फातमी साहब उठाएंगे तो ललित जी उठा ले, और अगर इन दोनों ने नहीं उठाया तो हम उठा ले, और अगर तीनों आदमी मिल के कहें कि हम लोग शेयर कर लेंगे, आप ही उठा लेते। हमें उठा हमको कोई दिक्कत नहीं, आप जिसको कहिएगा सब। हमको कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था कैसे की जाती है उसका हुनर हमने जानना है कर्पूरी ठाकुर के समय से, तो इसलिए उसमें हम फेल नहीं करेंगे। टाइम आप लोग फिक्स कीजिए, ये भी बड़ा व्यवस्था अच्छा हो, वही व्यवस्था याद नहीं पाएगा उनके समय में। फरवरी वो अगर व्यवस्था होगी तो बहुत ज्यादा गुणगान से बचना पड़ेगा, और सच बोलने की आदत डालना पड़ेगा। बार-बार हाथ नहीं घुमाइए। और सच बोलने के बाद जो हमारी कमी है उसको खत्म करने के लिए कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। हमारे माले के भाई बैजनाथ यादव यहाँ बोल रहे थे, अभी तक इन लोगों में वो जोश है कहाँ? हम लोगों का थोड़ा थोड़ा जो सत्ता में आ जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सत्ता का जो अवगुण होता है उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इसलिए जो हमारा जो गुण है वो गौण हो जाता है और अवगुण जो है हम पे हावी हो जाता है। आजकल क्या है, आजकल जनरली हम देखते हैं जो हमारे कार्यकर्ता और नेता हैं, पता नहीं कौन जमाना से 2 ही नारा सीखा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा फला फला तेरा नाम रहेगा, समझा कि नहीं, वगैरह वगैरह नारा गढ़ने में सोशलिस्ट पार्टी और माले से मतलब लगता है उसमें लौटना पड़ेगा, मुझको लगता है, और सच बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, मेरा अपना मानना है। तो मैं भले ये कहने को अभिनंदन समारोह है मगर मैं इसे अभिनंदन समारोह नहीं मानता। अभिनंदन समारोह के मार्फत पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए और सच से वाकिफ कराने के लिए, समझिए कि एक मेरा माध्यम चुना गया है। मैं उतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं हूँ, मैं मामूली आदमी हूँ, और ऊपर वाला ने इसी तरह मामूली आदमी बनकर भी इज्जत से जीने बख्शा, तो मेरे लिए इससे बड़ी पूंजी हमारे लिए कोई दूसरी नहीं। अब रही कि शैक्षणिक व्यवस्था, यहाँ प्रोफेसर साहब यादव भी हैं, यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, निराला हम लोग जो है, हाँ निराला जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तोड़े जैसा 3rd क्लासी आदमी भी है, समझेंगे। अब हमने नाम नहीं लिया, समझेंगे किसको 3rd क्लासी का। अब रही बात ऐसी कि जो स्थिति है उस स्थिति में हम लोग कुछ बोलेंगे सब चलेगा। शैक्षणिक व्यवस्था पर अब क्या बात कीजिए। सोशलिस्ट पार्टी के लोग नारा लगाया करते थे कि राजा हो या भंगी की संतान सबकी शिक्षा एक समान, लगाया करते थे। आज ये नारा कोई लगाता है? आज ये नारा नहीं, आज तो पानी पीना है, मतलब 1 तरह 2 तरह 3 तरह नहीं 4-5 लेयर है शैक्षणिक व्यवस्था। आज गांव में भी थोड़ा सा भी कोई एफर्ट कर रहा है तो वो अपने बच्चे का नाम जो है प्राइवेट स्कूल में लिखवा देता, और चालाक
सरकारी स्कूल का भी फायदा उठाता है, अब पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल। अब यही वजह है कि शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। गरीब लोग भी अपने बच्चों को पेट काट कर भी शिक्षा देना